हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे द फर्स्ट बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन एंड वैलिडिटी ऑफ फर्स्ट बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन। बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन होता क्या है? तो सबसे पहले ये आपके पास जो स्कैटर्ड वेव, मतलब यहाँ से ये वेव आई, इंसिडेंट वेव हुआ, यहाँ पे आपके पास स्कैटरिंग पोटेंशियल है। स्कैटरिंग पोटेंशियल से जब ये वेव इंटरेक्ट करेगी तो आपके पास स्कैटर्ड वेव होगा। सो दिस वन इज योर स्कैटर्ड and this one is your incident and this is your scattering potential, right? ओके, तो ये है जो आपके पास स्कैटर्ड वेव होगी उसको बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन क्या अप्रॉक्सीमेट करता है? उसको ये प्लेन वेव अप्रॉक्सीमेट करता है। फर्स्ट बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन जो स्कैटर्ड वेव होती है उसको क्या किससे अप्रॉक्सीमेट करता है? प्लेन वेव से। सो इट अप्रॉक्सीमेट scattered wave function psi r by plane wave। ओके, और ये वैलिड कब होता है फर्स्ट बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन? हम लोग डिस्कस करेंगे वैलिडिटी ऑफ फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, फर्स्ट बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन थोड़ी देर बाद। तो लेकिन पहले ही हम लोग रिजल्ट यहाँ पे लिख देते हैं। तो फर्स्ट बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन वैलिड होता है जब आपके पास स्कैटरिंग पोटेंशियल जो है वो वीक हो या इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। सो इट इज वैलिड व्हेन scattering potential is weak। When scattering potential is weak, this approximation will be valid। ओके, तो अब हम लोग डिस्कस करते, ये हमारे पास हो गया बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो अगर हम बात करें प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर हमारे पास एसिम्प्टोटिक अप्रॉक्सीमेशन लिमिट है तो उस केस में हमारे पास जो स्कैटर्ड वेव फंक्शन होता है साई आर, उसमें दो पार्ट होंगे। एक होगा इंसिडेंट वेव जो कि है प्लेन वेव, और एक सेकेंड पार्ट होगा आपके पास स्कैटर्ड वेव। सो दिस कंप्लीट सोल्यूशन इज योर स्कैटर्ड वेव फंक्शन, राइट। और हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में ही देखा था कि हमारे पास जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड होता है एफ थीटा फाई इज नथिंग बट माइनस म्यू अपॉन 2 पाई क्रॉस स्क्वायर e की पावर माइनस आई के डॉट आर डैश वी आर डैश साई आर डैश डी 3 आर डैश, इतना होता है। तो अगर हम फर्स्ट बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन की बात करें जब आपका ये पोटेंशियल बहुत ही वीक है तो उस केस में हमारे पास ये जो सोल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे देखें साई आर यहाँ भी है साई आर यहाँ भी है, बेसिकली ये जो इक्वेशन है इसका सोल्यूशन हम कैसे निकालते हैं? इसका सोल्यूशन हम लोग निकालते हैं इटरेटिव मेथड से। मतलब क्या है कि एक बार साई आर बराबर 0 रखेंगे तो आपको जस्ट मिल जाएगा जीरोथ ऑर्डर सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। फिर जीरोथ ऑर्डर को यहाँ पे रखेंगे, मतलब साई आर डैश की जगह फाई इंसिडेंट रखेंगे तो हमें फर्स्ट ऑर्डर सोल्यूशन मिलेगा। ओके, तो अब हमें फर्स्ट ऑर्डर सोल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू substitute psi r dash in integration as phi incident r dash, and what is phi incidence? R dash is nothing but e की पावर I k0 dot r dash, जहाँ पे k0 जो है वो क्या है? इंसिडेंट वेव वेक्टर या वेव्स वेव वेक्टर, इंसिडेंट वेव्स वेव वेक्टर। ओके, तो ये इंसिडेंट वेव का वेव वेक्टर होता है। सो इसको अगर हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास जो स्कैटर्ड वेव का सोल्यूशन आ जाएगा साई आर इज नथिंग बट फाई इंसिडेंट माइनस म्यू अपॉन 2 पाई एच क्रॉस स्क्वायर ई की पावर आई के डॉट आर अपॉन आर इंटीग्रेशन ए की पावर माइनस आई के डॉट आर डैश वी आर डैश। अब साई आर डैश है यहाँ पे,
यहाँ पे क्या है, साई आर डैश है, तो हमें सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए फाई इंसिडेंट एंड विच इज नथिंग बट e की पावर आई के 0 डॉट आर d3 आर डैश, इतनी वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया स्कैटर्ड वेव का अप टू फर्स्ट ऑर्डर, यानी जब पोटेंशियल बहुत वीक है तो उस केस में हम जस्ट फर्स्ट ऑर्डर तक अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। अगर हमें सेकेंड ऑर्डर निकालना होगा तो सेकेंड ऑर्डर में ये जो साई आर डैश है इसकी जगह हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरा सोल्यूशन सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ओके। सेकेंड ऑर्डर आ जाएगा। थर्ड ऑर्डर के लिए फिर इस इंटीग्रेशन में हमें सेकेंड ऑर्डर का सोल्यूशन सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा एंड सो ऑन, इसको बोलते हैं इटरेटिव मेथड, ओके, राइट। एंड ये तो हमारे पास स्कैटर्ड वेव का सोल्यूशन आ गया एंड हमारे पास जो एफ थीटा फाई है कितना हो जाएगा, उसमें भी हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे e की पावर आई के 0 राइट डॉट आर डैश। जब सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे सॉरी आर डैश होगा क्योंकि ये फाइन्स साई आर डैश की वैल्यू है आर डैश, राइट, ओके। एंड दिस इज नथिंग बट माइनस म्यू अपॉन 2 पाई एच क्रॉस स्क्वायर एंड यू हैव हियर e की पावर देख लेते हैं माइनस म्यू अपॉन 2 पाई एच क्रॉस स्क्वायर e की पावर माइनस आई के डॉट आर डैश वी आर डैश, ओके। एंड साई आर डैश की जगह कितना है, e की पावर आई के 0 डॉट आर डैश, राइट, इतना हो गया। एंड देन यू हैव d3 आर डैश, इतना लिख सकते हैं, राइट। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस म्यू अपॉन 2 पाई एच क्रॉस स्क्वायर और इसको हम लोग लिख सकते हैं e की पावर आई दिस इज नथिंग बट e की पावर आई के 0 माइनस के, दोनों को कंबाइन अगर करें तो लिख सकते हैं के 0 माइनस के डॉट आर डैश एंड दिस इज योर वी आर डैश d3 आर डैश, ओके। ये आ जाएगा एफ थीटा फाई और हमें इसी को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लेट एज्यूम q is nothing but k0 माइनस k। तो हमारे पास एफ थीटा फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज नथिंग बट माइनस म्यू अपॉन 2 पाई एच क्रॉस स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर आई q डॉट आर डैश एंड देन यू हैव वी आर डैश d3 आर डैश, इतनी वैल्यू आ जाएगी। अगर हम बात करें q की जो वैल्यू होगी, अगर q को हम सॉल्व करना चाहें तो कितना होगा, सो लेट्स सॉल्व दिस। सो q हमारे पास आ जाएगा, लेट्स यूज दिस थिंग, दिस कलर इज ओके। सो q हमारे पास हो जाएगा q स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो k 0 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2 q 0 डॉट k, ओके। और इसको हम लोग अब क्योंकि आपके पास जो स्कैटरिंग है, सिंस स्कैटरिंग हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, इलास्टिक, स्कैटरिंग इज इलास्टिक, तो ये जो वेव वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ये सेम होगा, दैट मीन्स k 0 इज इक्वल टू k। तो ये आ जाएगा आपके पास q स्क्वायर, यहाँ k 0 स्क्वायर k 0 डॉट k, राइट। तो ये बेसिकली मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन तो डिफरेंट हो सकता है। सो दिस इज k 0 स्क्वायर, ओके, एंड दिस इज माइनस 2 k 0 k कास थीटा, मान लेते हैं दोनों के बीच एंगल कितना है, कास थीटा है, ओके। सो k 0 k, अब ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ k है, तो इसको भी हम लोग k 0 लिख सकते हैं। सो लेट्स टेक, सो दिस इज 2 k 0 स्क्वायर, यहाँ भी 2 k 0 स्क्वायर है, बाहर ले लेते हैं 2 k 0 स्क्वायर, यहाँ कितना बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, ओके, सॉल्व कर लेंगे। सो 2 k 0 स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 रख सकते हैं हम लोग, राइट, ओके। 1 से 1 कैंसिल, सो दिस इज नथिंग बट q स्क्वायर इज योर 4 k 0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ओके। तो अगर आप q की वैल्यू निकालोगे, सो दिस इज नथिंग बट 2 k 0 साइन थीटा बाई 2, ये आ जाएगा आपके पास q की वैल्यू, राइट, 2 k साइन थीटा बाई 2 या 2 k 0 साइन थीटा बाई 2, क्योंकि k 0 और k सेम ही है मैग्नीट्यूड के टर्म में।
सो दिस इज 2k साइन थीटा बाई 2 भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये हमारे पास जो q हमने माना हुआ है उसका मैग्नीट्यूड होगा। इसकी हमें ज़रूरत अभी नहीं है, तो हम लोग जस्ट यहाँ पे q के टर्म में ही पूरा एफ थीटा फाई को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, राइट। सो एफ थीटा फाई हमारे पास कितना है, बेसिकली ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन है। तो अगर हम लोग इसको लिखें, एफ थीटा फाई हमारे पास हो जाएगा माइनस म्यू अपॉन 2 पाई एच क्रॉस स्क्वायर, ओके। एंड दिस इज योर ट्रिपल इंटीग्रेशन। एक होगा आपके पास आर, रेडियस ऑफ द स्फीयर 0 टू इनफाइनाइट जाएगा, फिर होगा थीटा 0 टू पाई जाएगा, फिर होगा फाई, स्फेरिकल पोलर में हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, पाई होगा 0 टू 2 पाई जाएगा। ई की पावर आई, मान लेते हैं क्यू और आर के बीच एंगल थीटा है, तो इसको लिख सकते हैं आई क्यू आर डैश कॉस थीटा वी आर डैश, एंड दिस इज योर आर स्क्वायर, सॉरी आर डैश स्क्वायर, क्योंकि d3 आर डैश है। इसको अगर लिखेंगे स्फेरिकल पोलर में, आर डैश स्क्वायर साइन थीटा डी आर डैश डी थीटा एंड डी फाई, ओके, राइट। इतना हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको देखें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एफ थीटा फाई इज नथिंग बट, आर आपके पास है 0 टू इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा आर डैश स्क्वायर, ओके, वी आर डैश डी आर डैश, फिर थीटा वाला टर्म देखेंगे 0 टू पाई, और ये है आपके पास ई की पावर आई क्यू आर डैश कॉस थीटा, राइट, साइन थीटा डी थीटा, एंड देन यू हैव 0 टू फाई 0 टू 2 पाई डी फाई, ओके। इतनी वैल्यू है। तो अगर इसको हम सॉल्व करें यहाँ पे, तो ये हमने इसको जस्ट अलग अलग इंटीग्रेशन कर लिया। तो आर वाले को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि आर यहाँ भी है, ओके। तो इसको पहले में थीटा के टर्म में सॉल्व करना पड़ेगा, फिर जो वैल्यू आएगी उसको आर के टर्म में सॉल्व कर लेंगे। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे माइनस म्यू अपॉन 2 पाई एच क्रॉस स्क्वायर होगा, यहाँ पे ये टर्म छूट गया था, राइट, दिस इज करेक्ट। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 पाई, दिस वैल्यू इज 2 पाई, 2 पाई कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा इतना, राइट। So this is nothing but mu upon h cross square, और 0 to infinity r dash square v r dash d r dash, and this is 0 to pi e की पावर i q r dash cos theta sin theta d theta, इतनी वैल्यू आ जाएगी। So if we assume इसको अलग से अगर हम सॉल्व करें, इसको अगर अलग से सॉल्व करें हम, सो लेट्स एज्यूम दैट i इज नथिंग बट 0 टू पाई पर i क्यू आर डैश कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। तो अगर हम मान लें लेट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, सो dx आपके पास हो जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा, ओके। तो साइन थीटा डी थीटा, राइट। सो जब थीटा बराबर 0 है तो x बराबर होगा cos 0, दैट मीन्स 1। व्हेन थीटा बराबर पाई है तो x बराबर हो जाएगा cos पाई, दैट मीन्स -1। और यहाँ पे आ जाएगा e की पावर i क्यू आर डैश x, साइन थीटा डी थीटा की जगह रख सकते हैं माइनस ऑफ dx, ओके। सो इतना आ जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये माइनस लिमिट में हम ऑब्जर्व कर लेंगे, तो ये -1 to 1 हो गया, और ये हो गया e की पावर i क्यू आर डैश x dx, ओके, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, e की पावर i क्यू आर डैश x अपॉन, इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे i क्यू आर डैश, और ये हो गया -1 to 1, एक्सक्यूज मी। सो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, इंटीग्रेशन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो i बराबर आ जाएगा, दिस इज i अपॉन क्यू आर डैश, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो अपर लिमिट रखेंगे, तो e की पावर i क्यू आर डैश माइनस i क्यू आर डैश आ जाएगा। इसकी वैल्यू उठा करके हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे एफ थीटा फाई में। सो एफ थीटा फाई हमारे पास है, एफ थीटा फाई हो जाएगा माइनस म्यू अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, माइनस म्यू अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर 0 टू इन्फिनिटी आर डैश स्क्वायर, and this is your dr dash, this was your vr dash, और उसके बाद ये इंटीग्रेशन था तो इसकी वैल्यू रख देंगे 1 अपॉन i
क्यू आर डैश and e की power I q r dash minus e की power I q. okay, so this is minus I q r dash इतनी वैल्यू हो जाएगी, राइट। r डैश स्क्वायर यहाँ एक और कैंसिल हुआ और ये q आप बाहर ले सकते हो, सो ये हो जाएगा f थीटा फाई इज नथिंग बट माइनस म्यू अपॉन h क्रॉस स्क्वायर आई क्यू। ओके, और ये हो गया 0 to infinity, राइट। r डैश e की पावर I क्यू आर डैश माइनस e की पावर माइनस I क्यू आर डैश, और ये हो जाएगा वी आर डैश एंड दिस इज योर डी आर डैश। इतनी वैल्यू हो जाएगी, राइट। इसको अगर हम साइन के टर्म में लिखें तो साइन के टर्म में कितना लिख सकते हैं, सो दिस इज माइनस म्यू अपॉन h क्रॉस स्क्वायर आई क्यू 0 to infinity r डैश, दिस इज नथिंग बट 2i साइन क्यू आर डैश हो जाएगा। ओके, इसका वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो इतना आएगा, और वी आर डैश डी आर डैश, राइट। क्यों? क्योंकि e की पावर आई थीटा माइनस e की पावर माइनस आई थीटा अपॉन, ओके, सो इसको करोगे तो ये होता है 2i साइन थीटा। यही रिजल्ट हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया, जहाँ पे थीटा हमारे पास है क्यू आर डैश। ओके, राइट, ये रिजल्ट हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर लिया। आई से आई कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज नथिंग बट माइनस 2 म्यू अपॉन h क्रॉस स्क्वायर क्यू। ओके, आई से आई कैंसिल एंड दिस इज नथिंग बट 0 to infinity एंड r डैश वी आर डैश, और ये हो जाएगा साइन क्यू आर डैश डी आर डैश। ये आ जाएगा आपके पास f थीटा फाई की वैल्यू, दैट इज स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड की वैल्यू इन फर्स्ट बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन, इतना आ जाएगा। ओके, और राइट, और अगर हम लोग निकालें डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, सो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन हमारे पास क्या होता है, डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा मैग्नीट्यूड ऑफ एफ थीटा फाई का होल स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ थीटा फाई का होल स्क्वायर दैट इज 4 म्यू स्क्वायर अपॉन h क्रॉस की पावर 4 क्यू स्क्वायर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ 0 to infinity r डैश वी आर डैश का फंक्शन है साइन क्यू आर डैश। ओके, ये पूरा इसमें है, और फिर है डी आर डैश का स्क्वायर, राइट। एंड दिस इज वैलिड फॉर स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल, स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल। ये हम लोगों ने फर्स्ट बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन में डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन और स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड यानी एफ थीटा फाई को कैलकुलेट कर लिया। तो ये पहला पार्ट हो गया दिस लेक्चर का, और फिर हम लोग दूसरा पार्ट क्या है, हमें देखना है वैलिडिटी ऑफ, लेट्स डू इट हियर, वैलिडिटी ऑफ फर्स्ट बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन, वैलिडिटी ऑफ फर्स्ट बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन। ओके, सो वैलिडिटी ऑफ फर्स्ट बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन की अगर हम बात करें, उससे पहले हमें स्कैटर्ड वेव देखना पड़ेगा। स्कैटर्ड वेव का सोल्यूशन क्या था हमारे पास, सो ये हमारे पास स्कैटर्ड वेव का सोल्यूशन है। ओके, ये है, राइट, ये ओरिजिनल सोल्यूशन था। तो इसमें आपका जो बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन होगा वो कब वैलिड होगा, जब आपका जो स्कैटर्ड वेव फंक्शन है, स्कैटर्ड वेव फंक्शन यानी ये आपके पास यहाँ से ऐसे आया इंसिडेंट, ये स्कैटरिंग पोटेंशियल है, ये आपका स्कैटर्ड हो गया वेव फंक्शन। ओके, तो जो स्कैटर्ड वेव है वो इंसिडेंट वेव से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। आई रिपीट कि आपका जो बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन है वो तभी वैलिड होगा जब स्कैटर्ड वेव और इंसिडेंट वेव में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो, यानी स्कैटर्ड वेव बहुत हल्का सा डिफरेंस हो। ओके, सो इंसिडेंट वेव जो है वो क्या है, प्लेन वेव है। स्कैटर्ड वेव प्लेन वेव से थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, देन योर बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन विल बी वैलिड, राइट। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि जो इंसिडेंट वेव है यानी ये वाला जो सोल्यूशन है, ये वाला जो सोल्यूशन है, इसकी वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए इस वाले सोल्यूशन की वैल्यू से। यानी सोल्यूशन में दो पार्ट है, एक इंसिडेंट का, एक स्कैटर्ड का, और ये कंप्लीट स्कैटर्ड वेव फंक्शन है। तो इंसिडेंट अगर बड़ा है
स्कैटर्ड से, तभी आपका बार्न अप्रॉक्सीमेशन वैलिड होगा। ओके, और हमारे पास बार्न अप्रॉक्सीमेशन के केस में हम लोगों ने निकाला था कि फाई इंसिडेंट इज इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन 2 पाई एच क्रॉस स्क्वायर ई पावर आई के डॉट आर अपॉन आर, और ये आ गया। इसका मतलब ये वाला जो सोल्यूशन है बड़ा होना चाहिए एज कंपेयर टू दिस सोल्यूशन। ओके, तब हमारा बार्न अप्रॉक्सीमेशन वैलिड होगा, यही कंडीशन है। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्स्ट बार्न अप्रॉक्सीमेशन वैलिड व्हेन psi r is only slightly different from the incident plane wave, that is second term in okay, तो second term in psi r expression is less than the phi incident, which will be the condition for validity of first barn approximation, right? तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हम psi r कौन सा यूज करेंगे। तो psi r हम लोग यूज करेंगे द मोस्ट जनरल psi r, क्योंकि हम लोगों ने अभी बार्न अप्रॉक्सीमेशन में जो psi r यूज किया है उसमें हमारे पास एक एसिम्प्टोटिक कंडीशन है। एसिम्प्टोटिक कंडीशन क्या है कि जो आपके पास r है बहुत बड़ा है r डैश से, तो हो क्या जाता है कि ये वाला जो टर्म है यहाँ पे आ जाता है 1 अपान r, ये हम लोग कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है e की पावर i k डॉट r, ओके 1 सेकेंड, k डॉट r और e की पावर माइनस i k डॉट r डैश, राइट, इतना आता है। फिर ये टर्म हम बाहर निकाल लेते हो, यहाँ आ जाएगा, और फिर आपके पास यहाँ अंदर ये वाला टर्म बचता है, और यही हम लोगों ने यूज़ किया था अभी बार्न अप्रॉक्सीमेशन में। लेकिन यहाँ पे हम लोग वो वाला रिजल्ट नहीं यूज़ करेंगे, हम मोस्ट जनरल रिजल्ट यूज़ करेंगे स्कैटर्ड वेव फंक्शन का, और वो मोस्ट जनरल रिजल्ट क्या है, वो आपका ये है, राइट। तो ये हमारे पास है, और इसका एक दूसरा नाम भी है इस स्कैटर्ड वेव फंक्शन का, इसको बोला जाता है इंटीग्रल फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब इसमें डिफरेंट psi r डैश की एक बार जीरो रख देंगे तो जीरोथ ऑर्डर सोल्यूशन मिल जाएगा, फिर एक बार इंसिडेंट वेव फंक्शन रखेंगे तो आपको फर्स्ट ऑर्डर मिलेगा। ओके, सो फॉर बार्न अप्रॉक्सीमेशन वी हैव टू पुट हियर psi r डैश, क्या रखना पड़ता है, psi r डैश इज इक्वल टू, लेट्स राइट इट हियर, psi r डैश हमें रखना पड़ेगा फाई इंसिडेंट r डैश, फाई इंसिडेंट r डैश की वैल्यू कितनी है, e की पावर i के 0 डॉट r डैश, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, psi r आ जाएगा आपके पास फाई इंसिडेंट फंक्शन ऑफ r माइनस म्यू अपॉन 2 पाई एच क्रॉस स्क्वायर 1 अपॉन r माइनस r डैश e की पावर i के r माइनस r डैश। ओके, दिस इज योर वी आर डैश, और psi r डैश की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे e की पावर i, एंड दिस इज योर के 0 डॉट r डैश। ओके, e की पावर i के 0 डॉट r डैश, ये आपके पास आ गया। अब वैलिडिटी ऑफ फर्स्ट बार्न अप्रॉक्सीमेशन क्या है कि जो सेकेंड टर्म है यानी ये नेगेटिव वाला, वो क्या होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। सो दैट मीन्स म्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ म्यू अपान, जैसे मैग्नीट्यूड करोगे तो माइनस का कोई मतलब नहीं है, म्यू अपान 2 पाई एच क्रॉस स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान r माइनस r डैश का मैग्नीट्यूड, और ये हो जाएगा आपके पास e की पावर के r माइनस r डैश। ओके, और ये हो गया आपके पास वी आर डैश e की पावर i के 0 डॉट r डैश, और ये जो है यहाँ पे ये वॉल्यूम इंटीग्रल है, तो वॉल्यूम इंटीग्रल का एलिमेंट रखना पड़ेगा, एंड दिस इज योर d3 r डैश। इसकी वैल्यू जो है वेरी वेरी लेस देन ये फर्स्ट टर्म जो है इससे होना चाहिए, दैट इज फाई इंसिडेंट r, तो ये वैलिडिटी की कंडीशन है, इसके मैग्नीट्यूड से लेस होना चाहिए। ओके, राइट। तो अगर हम बात करें फाई इंसिडेंट कितना है आपके पास, फाई इंसिडेंट आपके पास है e की पावर i के 0 डॉट r, राइट। तो अगर इसका आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना आएगा, सो ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। सो फाई इंसिडेंट आपके पास है e की पावर i के 0 डॉट r, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तो e की पावर ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हो cos के 0 डॉट r प्लस i साइन के 0 डॉट r, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, दैट इज cos स्क्वायर के 0 डॉट r। ओके,
प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर k0 डॉट आर, दैट मीन्स cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स 1। इसका मतलब फाई इंसिडेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज 1। ओके, और ये आ जाएगा आपके पास म्यू अपॉन 2 पाई एच क्रॉस स्क्वायर, और ये हो गया एक्सक्यूज मी, और ये हो जाएगा बेसिकली ये 3 इंटीग्रेशन है, 0 टू इन्फिनिटी, राइट, और इसको लिख लेते हैं 1 अपॉन आर माइनस 0 टू इन्फिनिटी 0 टू पाई एंड 0 टू 2 पाई 1 अपॉन आर माइनस आर डैश, और ये हो जाएगा ई की पावर आई के आर माइनस आर डैश वी आर डैश का फंक्शन है, ई की पावर आई के 0 डॉट आर डैश, इसको हम लोग मान लेते हैं कि के 0 और आर डैश के बीच एंगल थीटा है, सो दिस इज योर आई के 0 आर डैश कॉस थीटा हो जाएगा, राइट, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा से, सो आई के 0 आर डैश कॉस थीटा, d3 आर डैश करेंगे आर डैश स्क्वायर साइन थीटा डी आर डैश डी थीटा एंड डी फाई, यहाँ मैग्नीट्यूड आ गया वेरी वेरी लेस देन फाई इंसिडेंट की वैल्यू कितनी है, इसके मैग्नीट्यूड है 1, तो ये वेरी वेरी लेस देन 1 हो जाएगा। ओके राइट, तो ये आपके पास आ गया। अब इसमें अगर हम लोग इसको अलग करें तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ म्यू अपॉन 2 पाई एच क्रॉस स्क्वायर 0 टू इन्फिनिटी, आर डैश वाला अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर माइनस आर डैश का मैग्नीट्यूड, और ये हो गया ई की पावर आई के आर माइनस आर डैश, और फिर आ जाएगा वी आर डैश स्क्वायर डी आर डैश, फिर 0 टू पाई थीटा वाला टर्म कहाँ पे है, थीटा वाला टर्म ये है ई की पावर आई के 0 आर डैश कॉस थीटा डी थीटा, और ये हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा और साइन थीटा भी है, तो साइन थीटा भी लिख देते हैं, 1 सेकेंड, कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा, ओके, और फिर 0 टू 2 पाई डी फाई, इसका मैग्नीट्यूड इज वेरी वेरी लेस देन 1, ये आ जाएगा आपके पास, राइट। सो ये आ गया। अब इसमें हम लोग सबसे पहले थीटा वाले को सॉल्व कर लेंगे, फाई वाले को भी सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि फाई और कहीं पे नहीं है, तो फाई यहाँ पे है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2 पाई, ओके, तो ये 2 पाई हो गया, ये 2 पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपके पास आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ म्यू अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, ये हो गया 0 टू इन्फिनिटी, ये आ गया 1 अपॉन या आर डैश स्क्वायर पहले लिख देते हैं, आर डैश स्क्वायर वी आर डैश एंड ई की पावर आई के आर माइनस आर डैश का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई आर माइनस आर डैश, ओके, एंड दिस इज योर डी आर डैश, इतना हो गया। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, लेट्स एज्यूम दैट x बराबर cos थीटा, सो x बराबर cos थीटा जब मानोगे, बहुत बार इस तरीके का इंटीग्रेशन अभी हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है, सो x बराबर cos थीटा मानेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 1, और ये हो गया e की पावर i के 0 आर डैश x एंड दिस इज योर माइनस dx, ओके राइट, मैग्नीट्यूड वेरी वेरी लेस देन 1 एंड दिस इज योर म्यू अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, अभी इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि आर डैश यहाँ भी है, राइट, सो इसको ऐसे ही लिख लेंगे वी आर डैश ई की पावर आई के आर माइनस आर डैश मैग्नीट्यूड ऑफ आर माइनस आर डैश डी आर डैश, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई की पावर आई के 0 आर डैश एक्स अपॉन दिस इज योर आई के 0 आर डैश, राइट, एक्स के ऊपर इंटीग्रेशन हो रहा है। अब माइनस यहाँ पे था तो माइनस हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं और लिमिट रख देते हैं 1 टू -1, या हम लोग ये माइनस को इस लिमिट में एब्जॉर्व कर सकते हैं, राइट, है ना, लिमिट ऊपर नीचे करोगे मतलब -1 to 1 करोगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, राइट, और ये मैग्नीट्यूड हो गया वेरी वेरी लेस देन 1, सो ये आ गया म्यू अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर आई के 0, इंटीग्रेशन वेरिएबल नहीं है तो ये बाहर आ जाएगा, ओके, 0 टू इन्फिनिटी आर डैश स्क्वायर वी आर डैश ई की पावर आई के आर माइनस आर डैश
का मैग्नीट्यूड, और ये हो गया आर माइनस आर डैश का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 1 अपान आर डैश बच गया। ये एक्चुअल में इसको यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट ये आर डैश बचेगा और ये आर डैश गया। लिमिट रखेंगे यहाँ पे, तो अपर लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा ई की पावर आई के ज़ीरो आर डैश माइनस ई की पावर माइनस आई के ज़ीरो आर डैश। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट। तो अपर लिमिट है x बराबर 1, लोअर लिमिट है x बराबर माइनस 1, या क्या मैग्नीट्यूड वेरी वेरी लेस देन 1, इतनी वैल्यू आ जाएगी, राइट। ओके, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये जो टर्म है इसको हम लिख सकते हैं 2i साइन के ज़ीरो आर डैश। सो ये हो जाएगा आपके पास म्यू अपान एच क्रॉस स्क्वायर आई के ज़ीरो, 0 टू इन्फिनिटी आर डैश, वी आर डैश का फंक्शन है, ई की पावर आई मैग्नीट्यूड ऑफ आर माइनस आर डैश, और यहाँ पे आ गया आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ आर माइनस आर डैश, और ये हो जाएगा आपके पास 2i साइन के ज़ीरो आर डैश। ओके, और एक्चुअल में यहाँ पे डी आर डैश भी होगा, इंटीग्रेटिंग एलिमेंट। ओके, और ये वेरी वेरी लेस देन 1 हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास आई है, यहाँ भी आई है, ये कैंसिल हो गया और ये 2 बाहर आ जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट 2 म्यू अपान एच क्रॉस स्क्वायर के इंटीग्रेशन 2 म्यू अपान एच क्रॉस स्क्वायर के, और ये हो गया आपके पास। ओके ओके, तो ये इतना जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 2 म्यू अपान एच क्रॉस स्क्वायर के ज़ीरो, यहाँ के ज़ीरो है, 0 टू इन्फिनिटी आर डैश वी आर डैश, सो आर डैश वी आर डैश आर माइनस आर डैश का मैग्नीट्यूड, ओके, ई की पावर आई के आर माइनस आर डैश का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे आपके पास है साइन के ज़ीरो आर डैश एंड डी आर डैश वेरी वेरी लेस देन 1। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई। तो अगर हम एक यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये टारगेट है या स्कैटरिंग पोटेंशियल है, ये मान लेते हैं ये ओरिजिन है, तो स्कैटरिंग पोटेंशियल की दूरी कितनी है, आर डैश है, और यहाँ से हमारे पास यहाँ पे डिटेक्टर अगर होगा तो उसकी डिस्टेंस है लेट से आर। तो स्कैटरिंग पोटेंशियल से डिटेक्टर की दूरी कितनी हो जाएगी, दैट इज योर आर माइनस आर डैश। ओके, फ्रॉम वेक्टर एडिशन रूल this distance will be r minus r dash, this distance if r dash and if this distance is r, right। तो ये है। तो अगर हम बात करें ये जो आपके पास इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, इसकी जो पोटेंशियल की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तभी आपका ये इंटीग्रेशन मैक्सिमम होगा। सो पोटेंशियल सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पे, डिटेक्टर पे तो पोटेंशियल कम होगा, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होगा r इज इक्वल टू 0 पे। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट दैट since v is maximum at r is equal to 0। अब r is equal to 0 हम क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि ये वैल्यू लेस है, तो देखना चाहते हैं कि इसका जो मैक्सिमम मान हो सकता है कितना हो सकता है। सो v is maximum at r is equal to 0, सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो 2 म्यू h क्रॉस स्क्वायर एंड क्योंकि स्कैटरिंग है इलास्टिक स्कैटरिंग है तो k एंड k 0 बराबर है। सो लेट्स सब्सटीट्यूट हियर k। ओके, जहाँ k 0 है वहाँ k रख सकते हैं, मैग्नीट्यूड जहाँ है बस। दिस इज योर r डैश, दिस इज योर वी आर डैश, r बराबर 0 रख देंगे तो r डैश का मैग्नीट्यूड बचेगा, दैट मीन्स r डैश, यहाँ गया e की पावर i k k 1 सेकेंड, e की पावर i k, यहाँ जस्ट बचेगा आपके पास r डैश माइनस r डैश का मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स r डैश, और यह गया साइन के 0 r डैश डी आर डैश, इसका मैग्नीट्यूड बहुत बहुत छोटा होना चाहिए, एक से ये कैंसिल हो गया, एंड दिस इज नथिंग बट ये आपके पास ये आ जाएगा। ओके राइट, अब क्योंकि k एंड k 0 सेम था तो इसको आप लोग यहाँ से k 0 की जगह k रख सकते हो। सो ये आ जाएगा 2 म्यू h क्रॉस स्क्वायर k 0 टू इन्फिनिटी वी आर डैश ए की पावर i के आर डैश, और ये जो टर्म है इसको हम लोग लिख सकते हैं e की पावर i के आर डैश माइनस e की पावर माइनस i के आर डैश अपान 2i, इतना लिख सकते हैं।
हालांकि हम लोग यहीं पे ही सॉल्व कर लिए, लेकिन इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ये इतना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल और आई बाहर आ जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज योर म्यू अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर के, ओके, 0 to infinity वी आर डैश e की पावर 2i के आर डैश -1 डी आर डैश वेरी वेरी लेस देन 1 आ जाएगा। ओके राइट, ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ -1, तो ये 1 -1 0 e की पावर 0 मीन्स 1 यहाँ आ गया, और यहाँ i भी होगा, बट i का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, तो i से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राइट, चाहे तो यहाँ पे i लिख दो, फिर मैग्नीट्यूड निकालोगे वो हो जाएगा 1। तो ये कंडीशन आ गया। सिंस आपके पास अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी कितनी होती है पार्टिकल की, काइनेटिक एनर्जी, ये होती है हाफ mv², या आप लिख सकते हो इसको m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो m² v² अपॉन 2m। फ्री पार्टिकल अगर है, क्योंकि इंसिडेंट जो है वो फ्री पार्टिकल है, तो ये दिस इज योर m² v² अपॉन 2m या p² अपॉन 2m। और p बराबर जो होता है वो होता है h क्रॉस स्क्वायर k² अपॉन 2m। एक्चुअल में यहाँ पे मास जो है वो म्यू है, राइट, तो हम लोग म्यू ही यूज करते हैं। सो म्यू, ओके, दिस इज म्यू, म्यू and mu and this is also mu and this is mu। that means एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल किसके है, ये इंप्लाई करेगा एनर्जी प्रोपोर्शनल है k के। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये जो आपके पास आ रहा है, इसको अगर हम लोग लिखें सो लिख सकते हैं म्यू अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर 0 to infinity वी आर डैश ए की पावर 2i ए आर डैश -1 डी आर डैश मैग्नीट्यूड इज वेरी वेरी लेस देन के, और के किसके प्रोपोर्शनल है, एनर्जी के। तो इसका मतलब है कि जो बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन होगा वो वैलिड कब है, जब आपका इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा होगी। राइट, दिस इंप्लाइज द बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन, क्योंकि यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी ही है, यहाँ पे के है, तो के बेसिकली किसके प्रोपोर्शनल है, टोटल एनर्जी के या इंसिडेंट एनर्जी के। द बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन, the Born approximation is valid for large incident energy, and weak scattering potential, and scattered wave can be approximate by a plane wave। राइट, तो हम लोगों ने क्या प्रूव कर लिया कि जो आपके पास बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन है वो वैलिड तभी होगा जब इंसिडेंट पार्टिकल की जो एनर्जीज है वो बहुत ज़्यादा हो एज कंपेयर टू स्कैटरिंग पोटेंशियल, और जो स्कैटर्ड वेव होगा वो आप उसको एक अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो प्लेन वेव से। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस लेक्चर ऑफ बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन।